हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो PYQ से लिए गए हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन अधिगम परिणामों के संदर्भ में शिक्षण की पद्धति और प्रशिक्षण अथवा अनुदेशन में अंतर करना होगा। निम्नलिखित में से किन अधिगम परिणामों के संदर्भ में शिक्षण की पद्धति और प्रशिक्षण अथवा अनुदेशन में अंतर करना होगा। अनुशासित और व्यवस्थित व्यवहार, समालोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन, विचारों का दृढ़ और टिकाऊ साहचर्य, त्वरित फीडबैक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समालोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन। समालोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन के संदर्भ में शिक्षण की पद्धति में प्रशिक्षण अथवा अनुदेशन में अंतर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई अधिगमकर्ता की विशेषताओं में से कौन सी क्षेत्र निर्भर समग्र दृश्य अधिगम शैली से जुड़ी है? तथ्यों और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करना, अवधारणाओं को व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ना, दिए गए कार्यों के संबंध में शिक्षक के साथ औपचारिक अंतर्क्रिया करना, सहयोग के सापेक्ष प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व देना, प्रतिस्पर्धा के सापेक्ष सहयोग को अधिक महत्व देना, या अवधारणाओं और सामग्रियों के वैश्विक पहलुओं पर ध्यान देना। तो हम देखते हैं इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। दूसरा, पांचवा और छठवां। दूसरा, पांचवा और छठवां। हम क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि नीचे दी गई अधिगमकर्ताओं की विशेषताओं में कौन से क्षेत्र निर्भर समग्र दृश्य अधिगम शैली से जुड़ा है। तो दूसरा हम देखते हैं, अवधारणाओं को व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ना। दृश्य अधिगम में क्या हुआ कि अवधारणाओं को व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ना। अगला है, प्रतिस्पर्धा के सापेक्ष सहयोग को अधिक महत्व देना। प्रतिस्पर्धा के सापेक्ष सहयोग को अधिक महत्व देना। और नेक्स्ट नंबर है, अवधारणाओं और सामग्रियों के वैश्विक पहलुओं पर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से संभावित कारक अनुदेशात्मक सुविधाओं और शिक्षकों द्वारा प्रशंसा और प्रोत्साहन। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहला दिया गया है शिक्षकों द्वारा प्रशंसा और प्रोत्साहन। आगे हम देखते हैं, आगे दिया गया है इसमें उपयोग हेतु पाठ्य पुस्तकों पाठ्य सामग्रियों की अनुपलब्धता, अंतःक्रियात्मक क्रियाओं में पहल परक प्रतिमान, उच्च योग्य शिक्षकों की कमी, स्मार्ट क्लासेज की उपलब्धता। तो प्रश्न पूछ रहा है कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कौन से संभावित कारक अनुदेशनात्मक सुविधाओं और अधिगम वातावरण से संबंधित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, और तीसरा और पांचवा। उच्च शिक्षकों की कमी, ये तो हो ही नहीं सकता। स्मार्ट क्लासेज की उपलब्धता, अंतःक्रियात्मक प्रक्रियाओं में पहल परक प्रतिमान, और उपयोग हेतु पाठ्य पुस्तकों पाठ्य सामग्रियों की अनुपलब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई परीक्षण प्रदत्त किसी परिभाषित क्षेत्र में छात्र छात्रा के प्रवीणता स्तर को इंगित करते हैं तो मूल्यांकन की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मूल्यांकन की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निर्माणात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन, मानक संदर्भित परीक्षण, निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, निष्कर्ष संदर्भित
परीक्षण। निष्कर्ष संबंधित परीक्षण जो है, ये परीक्षण प्रदत्त किसी परिभाषित क्षेत्र में छात्र छात्रा के प्रवीणता स्तर को इंगित करते हैं। निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण पद का प्रयोग सर्वप्रथम ग्लेसर ने किया था। किसने? ग्लेसर ने। और कब किया था? तो 1963 ईस्वी में। ग्लेसर ने 1963 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में शिक्षा प्रणाली में नवाचार का द्योतक है? सेमेस्टीकरण प्रणाली, परियोजना आधारित मूल्यांकन प्रणाली, विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ये वर्तमान में शिक्षा प्रणाली में नवाचार है और उद्देश्य आधारित मूल्यांकन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली। हम आगे देखते हैं। नीचे दी गई सूची में से गुणात्मक अनुसंधान अभिकल्प की पहचान करें। सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु व्यक्ति के साझा अनुभवों की तलाश करना, हेर फेर लाना, प्रेक्षण तथा प्रभाव का मापन करना, एक समूह के लोगों की साझी संस्कृति की तलाश करना, लोगों के जीवन का वर्णन करने के लिए व्यक्तियों की कहानियों की तलाश करना, प्रतिदर्श से जनसंख्या तथा सामान्यीकरण का चयन करना। तो इसका आंसर हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या बता रहा है कि नीचे दी गई सूची में से गुणात्मक अनुसंधान अभिकल्प की पहचान करना। तो हम देखते हैं इसमें दिया गया सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु तो व्यक्ति के साझा अनुभवों की तलाश करना, ये सही है। दूसरा कहते हैं नियंत्रण हेर फेर लाना, नहीं, हेर फेर लाना नहीं, पहला इसका सही है। हम आगे देखते हैं। एक समूह के लोगों की साझी संस्कृति की तलाश करना, यस, ये भी करेक्ट है। आगे हम देखते हैं लोगों के जीवन का वर्णन करने के लिए व्यक्तियों के कहानियों की तलाश करना, ये भी हो सकता है। प्रतिदर्श से जनसंख्या तक सामान्यीकरण का चयन करें, नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा। हम देखते हैं पहला, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान पर आधारित अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सही क्रम को दर्शाता है? नियोजन, योजना पर कार्य करना, प्रेक्षण और विमर्शी अनुचिंतन। तो इसका यही हो जाएगा सटीक कि सबसे पहले नियोजन, कोई भी चीज करना है, कोई कार्य करना है तो हम उसकी प्लानिंग करते हैं, उसके बाद एक्टिंग ऑन द प्लान, उस प्लान पर हम योजना बनाते हैं, फिर उसका प्रेक्षण करते हैं और विमर्शीकरण करते हैं और लास्ट में उसका अनुचिंतन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम। अनुसंधान में आईसीटी का अनुप्रयोग निम्नलिखित में किन चरणों में होता है? आईसीटी का प्रयोग किन किन चरणों में होता है? सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडीज यानी संबंधित अध्ययन का सर्वेक्षण करना, प्रदत्त विश्लेषण क्षेत्र में प्रदत्त संग्रह, प्रदत्त विश्लेषण, शोध प्रबंध लिखना, संदर्भों को सूचीबद्ध करना। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहला हमारा आता है संबंधित अध्ययन का सर्वेक्षण करना। ये पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। डाटा कलेक्शन इन द फील्ड, नहीं, ये नहीं, दूसरा नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं डाटा एनालिसिस, ये शोध प्रबंध लिखना, ये भी हो जाएगा। और हम नेक्स्ट देखते हैं संदर्भों को सूचीबद्ध करना, ये हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो सेट दिए गए हैं, इनको एक दूसरे से मिलान करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। एक तरफ है परिकल्पना, प्रतिदर्श, अनुसंधान उपकरण और हाँ, बस इतने ही है, 4। परिकल्पना, प्रतिदर्श, अनुसंधान अभिकल्प, अनुसंधान उपकरण। हम सबसे पहले देखते हैं परिकल्पना।
हाइपोथेसिस, परिकल्पना का कार्य का क्या होता है? हाइपोथेसिस का क्या वर्ग है? हाइपोथेसिस अध्ययन की समस्या के संभावित समाधान को दर्शाने वाला अनंतिम कथन है। यह क्या होता है? अध्ययन की समस्या के संभावित समाधान को दर्शाने वाला अनंतिम कथन है। उसके बाद हम देखते हैं प्रतिदर्श। तो प्रतिदर्श क्या होता है? ये समुच्चय से प्राप्त लघु समुच्चय है, परिभाषित करने वाला, अच्छा, ये प्रतिदर्श परिभाषित समुच्चय से प्राप्त लघु समुच्चय। तीसरा हम देखते हैं रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन में हम क्या करते हैं? ढांचा निर्माण करते हैं। ढांचा निर्माण करने के लिए, यानी कि अनुसंधान हेतु संप्रत्यात्मक ढांचा, अनुसंधान हेतु संप्रत्यात्मक ढांचा। अच्छा, इसका ये हो जाएगा अनुसंधान अभिकल्प का अनुसंधान हेतु संप्रत्यात्मक ढांचा। और लास्ट में आता है अनुसंधान उपकरण। अनुसंधान उपकरण का क्या कार्य है? तथ्यों और सूचनाओं को एकत्र करने की तकनीकी। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी? यदि आप यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अनुसंधानकर्ता शोध परिणामों को इस तरह प्रस्तुत करता है कि उसका व्यक्तिगत दृष्टिकोण अवश्य में वो संपुट हो जाए। ऐसी दशा में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा संबंधित होगा? तकनीकी त्रुटि, शोध नैतिकता, वैज्ञानिक कठिनाई, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह। तो देखिए, इसमें बता रहा है कि अनुसंधान शोध परिणामों को इस तरह प्रस्तुत करता है कि उसका व्यक्तिगत दृष्टिकोण अवश्य में संपुट हो जाए, यानी शोध की नैतिकता, रिसर्च एथिक्स। यदि एक अनुसंधानकर्ता शोध परिणामों को इस तरह प्रस्तुत करता है कि उसका व्यक्तिगत दृष्टिकोण अवश्य में संपुट हो जाए, तो ऐसी दशा में शोध नैतिकता का मुद्दा संबंधित होगा। शोध नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि शोधकर्ता वस्तुनिष्ठता को बनाए रखे, और जिसका अर्थ होता है कि शोधकर्ता पूर्वाग्रह से बचे। फ्रेंड्स, हम क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर प्रस्तुत करें, और अन्य ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए PYQs के लिए आप हमें सजेस्ट करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, और ऐसे ही अन्य प्रश्नों की सीरीज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।